बचपन में मैं अपने नाना जी से सुना करता था कि कैसे पार्टीशन के टाइम पे वो और उनके परिवार के कई लोग कितने दिनों तक पैदल चले। और सिर्फ वही नहीं, लाखों लोग उस टाइम पे इंडिया से पाकिस्तान, पाकिस्तान से इंडिया पैदल गए और इस बीच कई लोगों की जान गई। आज पार्टीशन के इतने सालों बाद इस तरह की खबरें फिर से सुनने को मिली। कोरोना वायरस के डर की वजह से जो रोज का कमाने वाले हैं, जो दिहाड़ी की मजदूरी करते हैं, वो लोग बड़े बड़े शहरों से पैदल निकल पड़े अपने गांव की तरफ, क्योंकि उनको लगा कि भूख से मरने से बेहतर है कोशिश करें शायद गांव में पहुंच जाए। अगर आप भी मेरी तरह घर बैठे इन लोगों के बारे में सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए। अगर आप ये सोच रहे हो कि कोरोना वायरस के बाद देश का क्या होगा, इकोनॉमी का क्या होगा, हमारी बिजनेस, हमारी जॉब्स, हमारे करियर का क्या होगा, तो ये वीडियो आपके लिए। क्या हम कर सकते हैं जिससे बहुत बड़ा नुकसान बचा सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, रियल एग्जांपल दूंगा जापान की। बात करूंगा 1946 की, जब यूएस ने हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बॉम्ब्स गिराए थे, एटम बॉम्ब्स का अटैक किया था। ये दुनिया के इतिहास का एक लौता न्यूक्लियर अटैक है जो आज तक हुआ है, और उसका बहुत बड़ा नुकसान जापान को हुआ, इंसानी तौर पे भी और इकोनॉमी के तौर पे भी। अगर आप ये ग्राफ देखोगे तो आपको नजर आएगा यूएस ग्रो कर रहा था, यूके ग्रो कर रहा था, जापान पीछे था, लेकिन अपनी स्पीड पे ग्रो कर रहा था। और जैसे यूएस ने ये अटैक किया, जापान की इकोनॉमी एकदम से नीचे गई, डिप करी, कई साल वो पीछे चले गए। अब इस टाइम पे जापान इतना स्ट्रांग नहीं था कि वो लड़ पाए, वो वापस टक्कर ले पाए। तो जापान के लोगों ने, जापान की गवर्नमेंट ने, जापान के एक एक नागरिक ने, सिटीजन ने ये डिसाइड किया कि हम बदला तो लेंगे, लेकिन अगर हम वेपन्स के साथ नहीं ले सकते, अगर हम अटैक करके नहीं ले सकते, हम दूसरे तरीके से लेंगे। सबने डिसाइड किया कि हम जबरदस्त मेहनत करेंगे, दिन रात एक करेंगे। जो किसी ऑटोमोबाइल की फैक्ट्री में पेच भी कस रहा है ना, वो ऐसे कस रहा है कि यूएस के साथ बदला लेना है। कोई टेक्सटाइल मिल में काम कर रहा है, कपड़ा बना रहा है, वो भी ऐसे बना रहा है कि यूएस के साथ बदला लेना है। दिन रात मेहनत करनी है, इतनी मेहनत करनी है कि जापान को नंबर 1 इकोनॉमी बनाना है। और देखो कैसे वर्ल्ड वॉर के बाद जापान की इकोनॉमी इस स्पीड में ग्रो करी कि यूएस और यूके के बराबर पहुंची। जिन देशों से हमेशा पीछे थे उनके बराबर खड़े हुए। छोटा सा देश वर्ल्ड की टॉप इकोनॉमी बना, आज भी टॉप 3 इकोनॉमीज के अंदर है। आज भी जापानीज दुनिया के सबसे हार्ड वर्किंग लोग माने जाते हैं। वो लोग दिन रात मेहनत करके एक होके एक मकसद के साथ देश की इकोनॉमी को कहां लेके गए। मैं आपके साथ ये बात क्यों कर रहा हूं? आज हमारा दुश्मन कोई कंट्री नहीं है, ये वर्ल्ड वॉर नहीं चल रही। हमारा दुश्मन एक ऐसी चीज है जो शायद वॉर से भी बुरा हाल है, जिसके बारे में हम कुछ कह ही नहीं सकते। एक ऐसा वायरस जिसके बारे में अभी साइंटिस्ट भी श्योर नहीं है, डॉक्टर्स भी श्योर नहीं है। अभी ह्यूमन ट्रायल्स शुरू होंगे, उसके बाद वैक्सीन्स बनेंगी। ये पता ही नहीं है कि कितने दिन चलेगा, कितने दिन नहीं चलेगा। सब लोग अभी कंफ्यूजन में है, सबको अभी डाउट है, कोई क्लैरिटी नहीं है किसी चीज की। अब एक ऐसा दुश्मन जब कंट्री के अंदर आ गया, एक ऐसा दुश्मन जब दुनिया के अंदर आ गया, तो आप देख रहे हो कैसे स्टॉक मार्केट्स क्रैश कर रही है, इकोनॉमी वीक हो रही है। आगे किस तरह का रिसेशन आने वाला है अभी हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। कई कंपनीज ऑलरेडी, कई इंडस्ट्रीज, सिर्फ कंपनीज नहीं, पूरी इंडस्ट्रीज इस टाइम पे अफेक्टेड है। कई कंपनीज इस तरह के टाइम पे बैंकरप्ट हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि रेंटल्स नहीं दे पा रहे, सैलरीज नहीं दे पा रहे, कैश फ्लो नहीं है, पैसा आ नहीं रहा, सब कुछ रुक गया है, कंट्री रुक गई है। कहीं ना कहीं हमें पता है कई कंपनीज बंद होंगी, कई कंपनीज अपने स्टाफ को कम करेंगी। जब स्टाफ कम करेंगी, लोगों को निकाला जाएगा, तो मार्केट में जॉब्स कम होंगी, जॉब लेने वाले ज्यादा होंगे, जिसकी वजह से इंक्रीमेंट्स कम होंगे, सैलरी कट्स होंगी। इसकी वजह से लोग खरीदेंगे कम, परचेज कम करेंगे, ओवरऑल पूरी इकोनॉमी और कमजोर होती जाती है। अब कोरोना वायरस के बाद, लॉकडाउन के बाद क्या होने वाला है? लॉकडाउन में 2 ऑप्शंस हम सबके पास है, मेरे आपके पास, सबके पास है। एक ऑप्शन, रोते रहे, उदास रहे, नेगेटिव रहे। मैं ऐसे कई बिजनेस ओनर्स को जानता हूं जो इस टाइम पे परेशान है, रो रहे हैं। यार फैक्ट्री बंद है, यार काम नहीं चल रहा, रेंट देने पड़ेंगे, 100 कंप्लेंट्स हैं, पीएम को गाली दे रहे हैं, सीएम को गाली दे रहे हैं, पुलिस को गाली दे रहे हैं। लेकिन अगर मैं उनसे पूछूं कि दिन भर कर क्या रहे हैं, कुछ नहीं, ताश खेल रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं, टाइम ऐसे जा रहा है। मैंने कुछ फाउंडर से बात करने की कोशिश करी कि माहौल कैसा है। वो मुझे बताते हैं कि एम्प्लॉइज छुट्टी के मोड में है। 10 में से 8 लोग तो ये सोच रहे हैं कि छुट्टी चल रही है। देखो, घर बैठे सोफे के ऊपर व्हाट्सएप करते हुए आलोचना करना, क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है, लेकिन जिम्मेदारी लेना मुश्किल है। लेकिन जो खतरा सामने खड़ा है ना, हमारे ऊपर, हमारे बिजनेसेस के ऊपर, हमारी जॉब्स के ऊपर, दिहाड़ी के मजदूरों के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर, उसके लिए मुझे आपको जिम्मेदारी लेनी होगी। सेकंड ऑप्शन, जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूं।
जो जापान ने किया। हम सब इस टाइम पे लॉकडाउन को टाइम वेस्ट करने की जगह 5 चीजें ऐसी कर सकते हैं जिससे हम कंट्री को बहुत फायदा दे सकते हैं, इकोनॉमी को बहुत फायदा दे सकते हैं। पहली चीज जो हमें याद रखनी होगी कि हमारा शरीर लॉकडाउन में है, हमारा दिमाग लॉकडाउन में नहीं है। हम हमेशा कंप्लेन करते आए ना कि इंडिया में स्किल्स की कमी है, एजुकेशन ढंग की नहीं है, लोगों के पास एजुकेशन ट्रेनिंग का टाइम नहीं है। ये टाइम है कि हम सब मिलकर सीख सकते हैं, अपने स्किल्स को ग्लोबल लेवल पे अपग्रेड कर सकते हैं, अपने काम के रिलेटेड, अपनी जॉब के रिलेटेड, अपनी पढ़ाई के रिलेटेड, करियर के रिलेटेड, बिजनेस के रिलेटेड कुछ ना कुछ ट्रेनिंग्स ले सकते हैं। YouTube आपके पास है। फालतू की मूवीज देख के दिन बिता रहे हो, मूवीज भी देखनी है तो वो देखो जो आपको सिखाएं इस टाइम पे। भगत सिंह ने जेल के अंदर बैठे हुए 716 दिन में 300 किताबें पढ़ ली थी और वहीं बैठे जेल के अंदर से रेवोल्यूशन क्रिएट कर रहे थे। हमारे पास तो उनसे कई गुना ज्यादा कंफर्ट्स है, हमारे पास तो फोन, इंटरनेट, ई बुक्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है। मैं और मेरे जैसे कई ट्रेनर्स की हजारों वीडियोस आपको YouTube पे मिल जाएंगी। कितनी ट्रेनिंग हम दे चुके हैं। इस टाइम पे, लॉकडाउन के टाइम पे भी हम सब रेगुलरली वीडियोस डाल रहे हैं। जब हम सिखाने में नहीं रुक रहे तो आप सीखने में क्यों रुक रहे हो? इस टाइम को यूज करें ना। आप सीखेगा इंडिया पे जाओ, अगर सेल्स के रिलेटेड ट्रेनिंग चाहिए सीखेगा इंडिया ऐप डाउनलोड करो। अगर डिजिटली ग्रो करना चाहते हो, कैसे डिजिटल इनकम क्रिएट करी जाती है, इस ऐप के अंदर आपको पूरी पूरी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स मिलेंगी। चाहे यूट्यूब से सीखो, चाहे ऐप से सीखो, कहीं से भी सीखो, लेकिन इस टाइम को यूज करो, लूज ना करो। अब मैं दूसरी चीज की बात करता हूं। आपको पता है रिसेशन में कई कंपनीज बंद हो जाती हैं, कई कंपनीज बर्बाद हो जाती हैं, लेकिन रिसेशन में कई नई कंपनीज खुलती हैं। कुछ लोग रिसेशन के अंदर ही मौके ढूंढते हैं, इनोवेट करते हैं, कुछ नया करते हैं। ऐसी कई बड़ी बड़ी कंपनीज है जो रिसेशन में शुरू हुई। नेटफ्लिक्स ने उस टाइम पे देखा कि लोगों को केबल की कॉस्ट ज्यादा लग रही है, टीवी की कॉस्ट ज्यादा लग रही है, तो सस्ता ऑल्टरनेटिव चाहिए क्योंकि कंट्री में रिसेशन है। वहां से नेटफ्लिक्स बना। ग्रुपॉन, लोगों को डील्स की जरूरत है, लोगों की पॉकेट थोड़ी टाइट चल रही है, ग्रुपॉन वहां से निकला। कई कंपनीज ने देखा कि रिसेशन एक ऐसा टाइम है कि आपको रिसोर्सेज सस्ते में मिल जाते हैं, तो एक अच्छा टाइम है कंपनी बिल्ड करने का। तो ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। इसलिए मैं दूसरी चीज कहूंगा, प्लान करो, प्लान करो, आगे आने वाले टाइम के लिए प्लान करो। कैसे हम पूरी कंट्री इसमें अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकती है। पूरी दुनिया की मार्केट्स क्रैश्ड है, लेकिन अगर हम लोग मिलकर सोच लें कि हमें आगे बढ़ना है तो हो सकता है हम बहुत बड़े सप्लायर इस दौरान बन जाए। आप अगर जॉब करते हो तब भी प्लान करो कि कैसे लॉकडाउन के बाद आप अपनी कंपनी को बेनिफिट देने वाले हो, कैसे उसकी ग्रोथ का पार्ट बनने वाले हो। जब कंपनीज की जॉब्स कट होती है ना, तो सबसे पहले उन लोगों को निकाला जाता है जो लो परफॉर्मिंग होते हैं, और सबसे लास्ट में उनको निकाला जाता है जो हाई परफॉर्मिंग लोग होते हैं, जो इस टाइम पे छुट्टी समझ के बैठे हैं ना कि चलो वर्क फ्रॉम होम है, काम करें ना करें, सबसे पहले तलवार उन पे गिरती है। और जो लोग कंपनी को चलाने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, इस टाइम पे इनोवेट कर रहे होते हैं, कंपनी को हेल्प कर रहे होते हैं कि कैसे इस दौरान भी, लॉकडाउन के दौरान भी वो कुछ ना कुछ कंपनी के लिए सोच रहे हैं, कर रहे हैं, वो सबसे ज्यादा ग्रो करते हैं और देश को, कंपनी को, कंट्री को आगे लेके जाते हैं। तीसरी चीज हर किसी के लिए, चाहे आप पिन बनाते हो या प्लेन बनाते हो, आप स्टूडेंट हो या हाउसवाइफ हो, आप सब ये वीडियो इसलिए देख पा रहे हो क्योंकि आपके हाथ में फोन है, उसके अंदर इंटरनेट है। तो आप इस टाइम पे सोशल मीडिया का यूज कर सकते हो। अपने अपने एंगल से देखो, अपने बिजनेस के एंगल से देखो, कैसे यहां बैठे आप ग्लोबली पहुंच सकते हो, इंटरनेशनल लोगों को अप्रोच कर सकते हो। इस टाइम पे स्टूडेंट हो तो देखो कैसे घर बैठे कोई इंटर्नशिप कर सकते हो, कोई नई स्किल सीख सकते हो। हाउसवाइफ हो आप, देखो घर बैठे सोशल मीडिया पे कई तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज है, कई तरह की लर्निंग अपॉर्चुनिटीज है। आप अपने बिजनेस को कैसे सोशल मीडिया पे इस टाइम पे ग्रो कर सकते हो, अपने ब्रांड को कैसे लोगों तक पहुंचा सकते हो, पर्सनल ब्रांडिंग कर सकते हो, लोगों से कनेक्ट कर सकते हो, लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम यूज कर सकते हो। चौथी चीज, सपोर्ट करना, एक दूसरे के साथ जुड़ना, एक दूसरे के साथ मिलकर पबजी खेलना नहीं, एक दूसरे को जोक्स फॉरवर्ड करना नहीं, फेक न्यूज एक दूसरे को स्प्रेड करना नहीं। सपोर्ट मतलब एक दूसरे को सीखने में, आगे बढ़ने में। इस टाइम हम घर बैठे सपोर्ट कर सकते हैं, नॉलेज ग्रुप्स बना सकते हैं। आपने जिंदगी में बहुत कुछ किया होगा, बहुत सारे एक्सपीरियंस होंगे, दूसरे के पास भी होंगे। व्हाट्सएप पे टाइम बिताना ही है तो नॉलेज ग्रुप्स बनाओ, सोशल मीडिया पे नॉलेज रिलेटेड पेजेस को, लोगों को फॉलो करके देखो। अपने एम्प्लॉइज को, अगर आपका बिजनेस है, अपने एम्प्लॉइज को ई बुक्स, उनके लिए ई बुक्स 100, 200, 300 रुपए की ई बुक आती है। अपने 10-20 जो आपके, अगर स्मॉल बिजनेस है, आपके कोई की एम्प्लॉइज हैं, उनके लिए एक एक ई बुक ले लो। इस टाइम पे आपका 2000 लगेगा, उनको टारगेट दे सकते हो कि लॉकडाउन के अंदर आपने 4 किताबें पढ़नी है, ये 2 ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आपको कंप्लीट करने हैं, ये कुछ वीडियोस उनको डेली भेज दी कि आज आप ये वीडियो देख लो। अगर वो इस टाइम काम नहीं भी कर सकते, आपके काम की नेचर ऐसी है जो घर बैठ के नहीं किया जा सकता, तो घर बैठ के सीखा जा सकता है, घर बैठ के ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा सकती है, घर बैठे बुक्स प्रोवाइड की जा सकती है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी।
एक दूसरे को हेल्प करना होगा, सपोर्ट करना होगा। एक और चीज जो आप अगर कर सकते हो तो जरूर करो, वो है डोनेट करो। मैं और मेरी फैमिली जितना हो पा रहा है हम डोनेशंस कर रहे हैं, सो दैट हम कंट्री को, लोगों को जितना सपोर्ट कर पाए जरूर करें। कितना भी अमाउंट आपके लिए पॉसिबल है, हर अमाउंट सही अमाउंट होता है, कोई अमाउंट बुरा अमाउंट नहीं होता। आप डोनेट जरूर करो। ये टाइम में मैं जितना डर रहा हूं ना, डर इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि जब इकोनॉमी कमजोर होगी, मुझे पता है जब घर में पैसा नहीं होता तो क्या हालत होती है। हमने वो दिन देखे हैं तो हम समझते हैं कितना जरूरी है इस टाइम इकोनॉमी को संभालना। जितना डर मेरे अंदर है ना कि आगे क्या होने वाला है, उतना मैं एक्साइटेड भी हूं कि अगर हमने इस टाइम को, एडवर्सिटी को अपॉर्चुनिटी में बदल लिया, अगर पूरा देश इस वक्त सीखने में लग जाए तो हम अपनी कितनी स्पीड बढ़ा सकते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करने में लग जाए कितनी स्पीड बढ़ा सकते हैं। हैशटैग सीखेगा इंडिया के साथ अगर आप कोई भी पोस्ट डालते हैं, आप बुक पढ़ रहे हो, हैशटैग सीखेगा इंडिया, कोई कोर्स कर रहे हो, हैशटैग सीखेगा इंडिया, यूट्यूब पे ट्रेनिंग ले रहे हो, हैशटैग सीखेगा इंडिया, मैं और मेरी टीम उसको प्रमोट करेंगे। इस मिशन को, इस बात को हर किसी तक पहुंचाओ कि ये टाइम वेस्ट करने का नहीं है, सीखने का है। आने वाले टाइम के लिए प्रिपेयर करने का है। आने वाले टाइम से लड़ने के लिए हम सबको इस टाइम सीखना होगा। मेरी कई सारी फ्री ट्रेनिंग्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप डिजिटल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, इस टाइम पे समझना चाहते हो कि डिजिटली कैसे कमाया जाता है, उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। मैं जितना हो सकेगा सपोर्ट करता रहूंगा। आप मेरे साथ वादा करिए कि आप इस टाइम को यूज करेंगे सीखने में, आगे बढ़ने में। इस बात को हर किसी तक पहुंचाइए, मिलकर देश को मजबूत बनाइए। खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। आई लव यू ऑल। जय हिंद।